हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी ट्रैक्टर एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी आप लोग को लगभग 100% के आसपास की रिटर्न दे रही है। अभी कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर। अगर दिसंबर की क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट कंपनी दे देती है, तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल भी रहने वाली है। उसके साथ साथ इस कंपनी में 11% पैसा FII का लगा हुआ है। और अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कैलकुलेट करते हो, तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 25% से भी कम है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, प्रीटिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। लाइक कंपनी के मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर वो सब कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSC एंड NSE में लिस्टेड है। BSC में तो कंपनी काफ़ी पहले से लिस्टेड था, लेकिन NSE में कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है, वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो करीब 160 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की PE 10.6 की है, ROCE 8.26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.61%। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 1.13% एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो करीब 10% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है एंड एक साल में कंपनी करीब 100% के आसपास की रिटर्न दे रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 2 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में 2 पॉइंट है एंड कॉन्स में भी 2 ही पॉइंट है। प्रोज में फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये दोनों पॉइंट के बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। कॉन्स में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है, ये इन लोगों का फर्स्ट कॉन्स है। एंड सेकेंड कॉन्स इज कंपनी की जो 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब 7.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में अगेन काफ़ी कम है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो कंपनी की सेल्स काफ़ी सही है एंड जून को देखो, अभी तक दिसंबर क्वार्टरली के रिजल्ट तो नहीं आए हैं, लेकिन सितंबर को ही हम लोग लास्ट क्वार्टर मान के चल रहे हैं। क्या करें, दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो सितंबर को ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जून क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर की क्वार्टर में देखा जाए तो काफ़ी सही सेल्स दिखाई थी कंपनी ने सितंबर की क्वार्टर में। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखा जाए, देखो काफ़ी अच्छी सेल्स होने के बावजूद कंपनी ने जो है वो सितंबर की क्वार्टर में कम प्रॉफिट दिया था कंपेयर टू जून क्वार्टर। इसीलिए मैं हमेशा देखता हूँ सेल्स फिगर देखो गाइज, लेकिन उसको 1 नंबर प्रायोरिटी पे मत रखो। 1 नंबर प्रायोरिटी पे नेट प्रॉफिट रखो, चाहे वो अदर इनकम से जनरेट हो रही है या कुछ और करके। नेट प्रॉफिट ऑलवेज आप लोग को मेन फोकस नेट प्रॉफिट पे करना है। अगर कंपनी चाहे कितने भी प्रॉफिटेबल हो, कितनी भी प्रॉफिट दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, अगर डेप्रिसिएशन वैल्यू एंड इंटरेस्ट के सामने कंपनी एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द क्वार्टर अगर कंपनी लॉस दे रही है तो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नेट प्रॉफिट को ही देता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल गेम पलट दिया कंपनी ने, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो कंपनी करंट TTM में 15 करोड़ की, ऑलरेडी 15 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। इसके साथ दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर की रिजल्ट तो ऐड होने वाली है, तो आराम से आप लोग 30 करोड़ या तो फिर 40 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2022 के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट, और जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। अभी से रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, लेकिन देखते हैं कि हो सकता है कि दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर में किसी अगर क्वार्टर में लॉस दे देती है तो हो सकता है कि 14 करोड़ से कम लॉस पोस्ट कर दे, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है। तो 2022 के रिजल्ट जो है मुझे लगता है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट होने वाला है कंपनी के लिए। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंपनी, देखो सितंबर को ही लास्ट क्वार्टर मान के चलना पड़ेगा क्योंकि दिसंबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। और अगर सितंबर की क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी ने डेब्ट इंक्रीज किया है बाई 8 करोड़ एंड रिजर्व इंक्रीज किया है बाई 8 करोड़ एंड बोरोइंग्स डिक्रीज किया है, बोरोइंग्स रिड्यूस किया, मतलब डेब्ट रिड्यूस किया है बाई 5 करोड़, जो कि काफ़ी सही है कंपनी के लिए। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है कंपनी की। तो अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो
प्रोमोटर्स की होल्डिंग टोटली कांस्टेंट है। एफआईआईज ने ज़बरदस्त 11% के आसपास बाइंग किया है कंपनी में। एंड पब्लिक की होल्डिंग, मतलब पब्लिक से माल उठाया गया है। पब्लिक की होल्डिंग पहले 51.63% थी, अभी वो घट के 41% के आसपास हो गई है। और अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो एफआईआईज ने सेलिंग किया है लास्ट क्वार्टर की, मतलब यहाँ पे दिसंबर क्वार्टरली की अपडेट है, तो दिसंबर क्वार्टरली में एफआईआईज ने 0.03% सेल किया है कंपनी में। अभी एक बार चेक कर लेते हैं प्रमोटर्स में किस किस की नेम है। यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स में कौन कौन है। एफआईआईज भी चेक कर देता हूँ, देख सकते हो। देखो बाकी का किसके पास है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते, किसी के भी पास हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 9.68% वो टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के पास है। पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 23.27% के आसपास है इस कंपनी में। तो गाइज अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। मैं आप लोग को ऐसा सच रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी कंपनी ठीक ठाक है, एक बार कंपनी को आके चेक कर लेना। अगर आप लोग को भरोसा बन रही है कंपनी के ऊपर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ये ऐसा कंपनी नहीं है कि आके बंद करके पैसा लगा दो, आप लोग का पैसा जल्दी मतलब बहुत ही सही रिटर्न मिल जाएगा इस कंपनी की तरफ से। ऐसा कोई मल्टीबैगर कंपनी ये नहीं है। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो अब मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप लोग पेनी स्टॉक या तो फिर ये जो छोटे मोटे जो 50 रुपीज़ के बिलो या तो फिर 100 रुपीज़ के बिलो जो स्टॉक्स है उसमें आप लोग पैसा क्यों लगाते हो, ताकि आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न मिल सके। और एटलीस्ट ब्लू चिप कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनी है जिसका प्राइसेस काफ़ी हाई है, उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इसलिए आप लोग इन्वेस्ट करते हो। तो लेकिन यहाँ पे रिटर्न कहाँ पे है, इससे ज़्यादा रिटर्न तो कई सारे ब्लू चिप कंपनी ने आप लोगों ने एक साल में दे दिया है। मतलब आप लोग को एक साल में दे दिया है काफ़ी सारे ब्लू चिप कंपनी, जैसे टाटा ग्रुप की कोई भी शेयर उठा लो, टाटा पावर, टाटा मोटर, इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है आप लोग को एक साल में। और लास्ट 6 मंथ्स की तो बात ही मत करो। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करती है ये कंपनी, इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म में मेरी तरफ से पूरा ना है। एंड अगर लॉन्ग टर्म में जानना चाहते हो तो एक बार आके देखो आप लोग कंपनी की फंडामेंटल्स, अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं करवाएगी, ठीक है, लॉस नहीं करवाएगी। बाकी रिटर्न कम मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन लॉस नहीं करवाएगी इस कंपनी, ये कंपनी आप लोगों को। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में आज क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 1,75,239 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 31.5 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 300 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है, लगभग 18 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 73, लगभग 74% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है इस कंपनी में, जो कि काफ़ी सही है। बाकी हम लोग को देखना यही है कि NSE के डेली चार्ट या तो फिर BSE के डेली चार्ट पे जाके ये जो वॉल्यूम हम लोग को दिख रहा है 1,75,000 के आसपास, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम वॉल्यूम है या एवरेज से ज़्यादा। और उसके साथ साथ हम लोग तीसरी पॉइंट पे ये भी चेक करेंगे। सब कुछ तो मैंने देख लिया कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है, वॉल्यूम कैसी आई है, लेकिन कंपनी मुझे फ़ायदा कैसे दिला सकती है वो हम लोग तीसरी पॉइंट पर जाके चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, NSE में लिस्टेड हुए कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। एक बार वॉल्यूम यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक कर रहा था, एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। और आज कंपनी 1.1% डाउन थी, 18 रुपये के आसपास कंपनी अभी आप लोगों को मिल रही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी सही थी, लेकिन एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है, तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है। और आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी लेवल्स क्यों नहीं मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे NSE के चार्ट है, यहाँ पे ज़्यादा दिन की डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग का जो सभी के सभी टारगेट्स हैं, मतलब सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है, वो मैंने BSE के चार्ट पे मार्क किया है। तो चलिए BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। यहाँ पे सभी के सभी लेवल्स मेंशन किया हुआ है। तो देखो गाइज, ये जो दो लेवल्स है 20.9 एंड 17.1, लगभग 21 से 17 रुपये के लेवल के बीच में मैं आप लोग को ट्रेड लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। ये कंसोलिडेशन जोन है, या तो फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो ये नो ट्रेडिंग जोन है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न भी जान लो। यहाँ पे कंपनी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है, और ऐसा नहीं है कि देखो 17 रुपये के आसपास एक सपोर्ट है एंड जो रेजिस्टेंस है वो है 21। तो जनरली नॉर्मली क्या होना चाहिए था, जब 17 रुपये के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देगी तो अब क्या होना चाहिए था, कंपनी श्योरली 21 रुपये के टारगेट कराएगी। देखो नॉर्मली आप लोग अगर बाई कर रहे हो कोई भी सपोर्ट से, अगर कंपनी बाउंस बैक दे रही है तो क्या है, आप लोग किसके लिए बाई करोगे, ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए या तो फिर ऊपर के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। देखो गाइस, कंपनी ऐसा तो ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर का जो टारगेट है वो अचीव नहीं करा है, काफ़ी बार नहीं करा है। और ऊपर से
ये दोनों के बीच में अगर आप लोग बाय करते हो तो देखो क्या हाल है, एक ही दिन में ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। तो ये मैं यही बोलूँगा, नो ट्रेडिंग जोन, इसको मान के चलो, वही में आप लोगों की भलाई है। बाकी अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन कोई एक्सपीरियंस बंदे ही ट्रेड लेना। अगर बाई चांस लॉस में चली जाती है, बाई चांस अगर मान लो कि आप लोगों ने ट्रेड लिया और कंपनी जो है वो यहाँ से 17.1 से स्लिप कर गई, अगर कोई बिगिनर होगा तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा और गलती कर बैठेगा और लॉस बुक नहीं करेगा। अगर एक्सपीरियंसड हो तो ही इसके अंदर ट्रेड लेना, लेकिन अगर बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो, उसमें आपकी भलाई है। तो ट्रेड बिगिनर्स के लिए ट्रेड कहाँ पे लेना है? अगर कंपनी 17 के लेवल से स्लिप कर जाती है तो कंपनी जब 14.25 के लेवल से बाउंस बैक देगी तब आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17.1 एंड 21। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड करते करते कंपनी 21 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो 21 के ऊपर जब कंपनी क्लोजिंग कर देगी उसकी कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 26.25, 32 एंड 38। ये हो गया सभी के सभी ट्रेड। और एक्सपीरियंस लोगों को तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। और कंपनी अगर यहाँ से स्लिप करती है तो बाउंस बैक के टाइम बाई कर लेना। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। और अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये, मेनली ये टारगेट आप लोग का ये रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, अगर आप लोग को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं चालू हुई है कंपनी में, कंपनी और भी ऊपर जा सकती है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टारगेट है आप लोगों के लिए। गाइस ये स्ट्रिक्टली फॉर एक्सपीरियंस्ड बंदे। अगर बिगिनर हो पेनी स्टॉक में, मतलब अगर मार्केट में बिगिनर हो तो ध्यान ही मत दो इसमें। और अगर मार्केट में बहुत दिन हो गया लेकिन पेनी स्टॉक में आप बिगिनर हो, पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करते थे आप लोग, अभी अभी पेनी स्टॉक में आ रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी ये नहीं है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स हैं, मतलब ये जो लेवल्स है इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस को मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।